जब साइंस को लोग समझ नहीं पाते तो उसे जिन या भूत का नाम दे देते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। कहानी हकीकत है। एक आयशा नाम की 16 साल की लड़की रहती थी। एकदम नॉर्मल लड़की थी, पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती थी, उसके माँ बाप की लाडली थी। लेकिन कुछ महीनों से उसे अजीब चीज़ें होने लगी। अचानक से शरीर उसका कांपने लगता था, कभी-कभी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता था और वो गिर जाती थी। कभी-कभी पूरा शरीर दौड़ने लगता था। माँ-बाप को लगता था कि कुछ भयानक बीमारी हो गई है और एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन पड़ोस की एक औरत आयशा के माँ के पास आकर कहती है कि दीदी, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि आयशा के ऊपर एक जिन का साया आ गया है। हमारे ही गांव में एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। वो पेड़ के पास जाकर बाल खोलकर घूम रही थी और उस जिन का साया उसके ऊपर आ गया। आयशा की माँ ये सुनकर काफ़ी डर गई कि ये क्या हो गया आखिर मेरी बच्ची के साथ। उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग आकर कहने लगे कि सच में इस लड़की के ऊपर जिनका साया है, भूत का साया है। मैंने भी देखा है कि इसके रूम में कुछ आत्माएं दिखती हैं। लोगों ने अनगढ़ंत कहानियाँ बताना शुरू कर दिया। आयशा के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए और वो अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। तो पड़ोसियों ने कहा कि हमें बाबा को बुलाना चाहिए और उसके बाद इसका झाड़ फूँक करवाना चाहिए, जिससे कि साया ख़त्म हो जाएगा। वो भी प्यार में अंधे बेटी को बचाने के लिए और वो बाबा को बुलाते हैं। बाबा आते हैं और कुछ जलाते हैं, झाड़ फूँक करते हैं और कहते हैं कि ये 7 दिन तक करना पड़ेगा। आपकी बेटी के ऊपर पिछले 3 साल से जिन का साया है और ये इसे अब नहीं छोड़ेगा। या तो इसे मारकर अपने साथ ले जाएगा और अगर आपने इसकी शादी करा दी तो ये उसके पति को भी मार सकता है। ये सुनकर आयशा के माँ बाप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा अब हम क्या करें। बाबा कहते हैं कि घबराओ नहीं, जब मैं आ गया हूँ तो ऐसे ऐसे कईयों को हमने कैद किया है, भगाया है। ये सुनकर थोड़ी सी तसल्ली आती है माँ बाप को और उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। आयशा के टीचर को जब ये बात पता चलता है तो वो आती है और उसके माँ बाप को बताते हैं कि ये कोई साया नहीं बल्कि लड़कियों के अंदर हार्मोन्स की कमी होने की वजह से ये चीज़ हो जाती है। लेकिन उनके माँ बाप उसकी बात को ना मानकर बल्कि उस बाबा की बात मानते हैं जो कि उसे बताए थे और वो पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी। टीचर समझाने की कोशिश करती है लेकिन उनकी बात मानते नहीं हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आयशा की हालत और भी बिगड़ जाती है। अब मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कोई भी उससे ना बात करता है, ना कोई उसके पास जा रहा है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। आयशा का एक कज़न ब्रदर जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था शहर में, उसे जैसे ही मालूम चलता है ये, तो वो फ़ौरन गांव आता है और अपने चाचा चाची से मिलता है और उसे समझाता है कि ये कोई बीमारी नहीं, ये हार्मोन्स लड़कियों में इस एज में हो जाता है जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटी होती है। काफ़ी समझाने के बाद उसके माँ बाप समझते हैं और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं और उसके माँ बाप को रिपोर्ट में बताते हैं कि आयशा के ऊपर कोई भी जिन या भूत का साया नहीं है बल्कि
इसके अंदर हार्मोन्स इनबैलेंस और स्ट्रेस की वजह से ऐसे अटैक आ रहे थे। ये सुनकर आयशा के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के, और राहत की सांस लेते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि अंधविश्वास ने उसकी बेटी की आज जान ले लेती। अगर उसका कज़न ना आता आयशा का, तो सही ट्रीटमेंट के कुछ महीनों के बाद आयशा ठीक हो जाती है और उसे ये बात समझ में आती है कि कभी-कभी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं, अंधविश्वास होता है। सच-सच बताओ, क्या आप भी जिन के साया पर यकीन करते हैं या फिर हर चीज़ में साइंटिफिक रीज़न ढूँढते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करें।